ये देखिए यहाँ पर गौ माता इसी टाइप से जो है ना घूमती रहती है और यहाँ के कूड़े कचरे सरे गले कचरे जो है ना खाती रहती है। अब बताइए, कुछ लोग हैं सनातन में ही जो गौ माता पे अगर बात आता है तो वो डायरेक्ट बोलता है कि भैया हमारे गौ माता पे मत बोलो, हमारा जो है ना आहत होता है, हमें दुख होता है, हमें दिक्कत होता है, इस पर आवाज़ आप नहीं उठा सकते और अगर ज़्यादा बोलिएगा तो आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, FIR कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर गौ माता कचरा खा रही है इस गीले बदबूदार और गंदे कचरे में और यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इस पर जो है ना किसी का भी ध्यान नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर इस पर ध्यान आएगा ना तो फिर उनको खिलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा और आज ये स्थिति बन चुका है कि गौ माता अब सड़े हुए गले हुए कचरा खाने पे मजबूर है। क्या कहेंगे भाई साहब, मंडी के लिए क्या कहेंगे? हम क्या कर सकते हैं, साफ ये सफाई इसका के कोई लिए? साफ सफाई तो हो रहा है, लेकिन ये गाय वगैरह पर कोई ध्यान नहीं देता है। कोई इसका ध्यान नहीं देता है। कोई ध्यान नहीं ऐसे देता गौ है। माता घूमती रहती है क्या भैया? हाँ, ये तही खाली दूध गार लेता है, हाँ। हवा से फिल्टा आधार छोड़ देता है, वहीं जो मोड़े जरे खाली दूध गार लेता है, हवा से छोड़ देता दिन भर है, यहीं पर छोड़ वैसे ही छोड़ देता है। गले कचरे सरे खाए। हाँ, मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, खाली दूध से उसको मतलब है। क्या कहना चाह रहे हैं आप भैया? मेन तो है पहले रोड को कचरा से मुक्ति दिलाए, हाँ। तो साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान दे। थोड़ा बारिश होने के बाद देखिए कैसा हो गया है, सारे कचरा हो गया है, बहुत परेशानी होता है, देखते लगता है अस्त व्यस्त हो गया है, इतना गंदगी दे रहा है कि चलने का मन नहीं करता है। अच्छा, चलते हैं तो दिक्कत भी होता है, एक्सीडेंट भी होता है क्या? होता है, देखते ना इतना जाम होता है कि आप भी चल नहीं पाएंगे। आप लोग थोड़ा सा इस बात पे गौर कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर जो ये कूड़ा कचरा जो फैला हुआ है, ये देखिए इसमें जो है ना बड़े बड़े कीड़े हैं। अब सोचिए ये कीड़े जो है ना निकल करके ज़रूर जो है ऊपर जाता होगा और सब्जी में घुसता होगा, सब्जी में जाता होगा और वही सब्जी ना घर तक पहुँचता है। तो सोचिए कितना बड़ा जो है जोखिम आ रहा है घर तक, कितना बड़ा बीमारी आ रहा है घर तक, कितना बड़ा जो है ना आप बोल सकते हैं प्रॉब्लम आ रहा है घर तक, लेकिन इसे जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब बताइए कि जब जो चीज़ को हम खा रहे हैं और उसी चीज़ में अगर बीमारियां आने लगे तो फिर कैसे खाएंगे, कैसे जीवित रहेंगे और कैसे सुरक्षित रहेंगे? और वही सरकार कहता है कि हम फूड सेफ्टी पर ध्यान देते हैं। इस पे अगर ध्यान दे देता, इस पे ध्यान दे देता, देखिए इस स्थिति पे ध्यान दे देता तो आज जो है ना हमें फूड सेफ्टी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती और हमें इस चीज़ को लिए लड़ने नहीं पड़ते। देखिए इतने सारे जो है ना कूड़े कचरे यहाँ पर फैलाए गए हैं। ये देखिए पूरा काला काला जो है ना पानी वानी यहाँ पर फैला हुआ है। एक तरह से देखा है तो ये सीवर उवर का पानी है, देखिए पूरा इसी टाइप से जो है ना फैला हुआ है। ये साफ़ सफाई का तो नाम ही नहीं है, साफ़ सफाई जो है ना कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। पूरा का पूरा जो है ना एक तरह से वो नरक बन चुका है। ये देखिए लोग कैसे कैसे जो है ना काट करके ऐसे वैसे जो है ना काट करके जा रहे हैं, लहरिया कट मार रहे हैं, क्योंकि जो है ना बीच में ये सड़क में गड्ढा और गड्ढे में सड़क है। ये देखिए इस साइड से भी पूरा सब्जी वब्जी जो है ना सुबह सुबह सब जगह सब्जी उतरता है, अभी शाम को भी उतरना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी अगर बारिश हो जाए तो सोचिए इसमें से सब में से जो है ना पूरा गैस निकलेगा, बुलबुले निकलेंगे और इतने गंदगी फैलेगी कि हम सोच भी नहीं सकते। इस टाइप से जो है ना यहाँ पर पूरा ये देखिए बुलबुले जो है ना अभी भी यहाँ पर निकल रहे हैं, जो कि अभी मैं आप लोग को बता रहा था। ये पूरा सीवर वाला लाइन है और ये पूरा भर चुका है और यही स्थिति आज जो है ना आज़ादपुर सब्जी मंडी का बना हुआ है, जो कि अभी मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं जनाब, आप क्या कह रहे हैं? भैया ये गाय जो घूम रहे हैं यहाँ, ये जो कुछ बोलो तो मारने को दौड़ते हैं, धमकाते हैं। यहीं डेयरी बना रखे हैं, गाय माल खा जाती है तो आरती हम लोगों के नाम पैसे डाल देता है। अच्छा, हम लोगों को पैसे भरना पड़ता है, जैसे क्या कमाएंगे? मजदूर आदमी गरीब आदमी हम क्या कमा लेंगे? जो कमाते हैं उसका हमारे कमाई से पैसे कट जाता है। ये गाय बहुत दुखी कर रहे हैं। यहाँ गौशाला पूरा बनाया, डेयरी बना रखे हैं। ये कौन आपको डराता है, धमकाता है? ये गाय वाले हैं जो ना, नाम नहीं पता है। ये पूरे बच्चे जब ये सब बंधे हुए हैं, ये सब बंधे हुए हैं, यहाँ पूरी डेयरी बना रखे हैं ये। हाँ, ये सिर्फ दूध लेने के लिए आते हैं क्या? खाली दूध निकाल के गाय को मार के भगा देते हैं ये। ना बच्चों को दूध पिलाएंगे, ना पानी पिलाएंगे, ना खिलाएंगे। खाली गाय को दूध निकाला, इंजेक्शन दिया, दूध निकाला, मार के भगा दिया। और ये कमेटी वाले नहीं कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं, पैसे लेते हैं खाली ये। कमेटी वाले से पैसे लेते हैं? ये पैसे इनसे लेते हैं। जैसे गाय पकड़ने वाले आएंगे, इनको फ़ोन कर देंगे, ये अपनी गाय पर बांध लेंगे, भगा देंगे। अच्छा, ये पैसे लेते हैं और पैसे लेकर के यहाँ पे बनवा रहे हैं? बंधवा रहे हैं जी। अब ये देखिए अभी तो हम आप लोगों को फूड सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, कूड़े कचरे गिना रहे थे जो यहाँ पे गाय खा रही है। लेकिन एक चीज़ और निकल करके सामने आया और ये जो है ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना वो रंगदारी किया जा रहा है।
टैक्स वसूले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं पैसे बनाए जा रहे हैं। एक सब्जी मंडी को गौशाला बनाया जा रहा है और गौशाला बना करके ही रखा है। ये देखिए यहाँ पर जो है ना पूरे ये जो गाय है उसके सारे बछड़े बच्चे जो है ना सबको यहाँ पर बांध करके रखा है, जहाँ पर यहाँ पर फल फ्रूट होना चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, जहाँ पर जो है ना ये गाय के बछड़े बांधे गए हैं और यहीं पे हग रहा है, मूत रहा है, सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर जब ये लोग यहाँ पर जो व्यापारी है, छोटे बड़े व्यापारी है, जो आवाज़ उठाते हैं तो इन्हीं को मारा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और कहीं ना कहीं जो है ना ये आज़ादपुर जो मंडी है उसके जो सारे अथॉरिटी के अंदर जो आते हैं कर्मचारी अधिकारी, वो सब जो है ना कहीं ये सारे जो गाय पालते हैं, जिसके गाय है उससे जो है ना पैसे लेते हैं और उसके गाय को यहाँ पर छोड़ देते हैं। और इनका कहना है कि अगर यहाँ पर गाय उठाने वाला आता है तो वही अधिकारी उनको कॉल कर देता है ना, फोन कर देते हैं, गाय अपना बांध लेते हैं। ये हाँ। गाय छिपा देंगे अपना, हाँ। वहाँ अधिकारी फ़ोन कर देगा, जो पैसे लेता है इनसे वो फ़ोन कर देगा इनको। अच्छा हाँ, और नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है। ऐसे पार रहता है। अब बताइए कि फिर बात जो है ना वहीं पे आ रही है कि यहाँ पर जो ये सारे गाय सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, कूड़े कचरे खा रहा है, गंदगी खा रहा है और इसी का जो है दूध निकाल करके वो पैसे कमा रहा है। तो भैया इस चीज़ के लिए भी जो आप लोग आवाज़ उठाओ, जहाँ कहते हैं कि गौ माता के लिए हम आवाज़ उठाते थे, इसके लिए भी उठाओ कि भैया जब औकात नहीं हो तो मत पालो, पालो तो घर में पालो, नहीं तो मत पालो। और इसके लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए कि गौ माता अगर इस टाइप से रोड पे घूम रही है तो कहीं ना कहीं जो है ना सनातन का एक तरह से बदनामी हो रही है और सनातन कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है कि भैया जब पालने के औकात नहीं रहते फिर भी जो है ना गौ माता को पालता है और गौ को माता नाम दे करके जो है ना कहीं बदनाम किया जाता है। सबको पूरा का पूरा सनातन बदनाम है। देखिए पूरा यहाँ पे जो है गोबर पूरा फैला हुआ है। अगर आज़ादपुर मंडी की बात करें तो पूरा मंडी में जो है ना लगभग 10,000 से ऊपर गाय ऐसे ही घूमता रहता है। 10,000 तो मैंने कम बोल दिया, उससे भी ज़्यादा होगा। और इसी टाइप से जो ना हर जगह गोबर ही गोबर फैला रहता है। क्या कह रहे हैं 1 लाख से ऊपर की गाय की बात करो पूरे मंडी में। 1 लाख से ऊपर? हाँ, ऊपर की बात करना पूरे मंडी में। हम 10,000 बोल रहे थे। हाँ, 1 लाख से ऊपर की बात करना जी। अगर काउंटिंग करना होने का तो 1 लाख से ऊपर है ये। 1 लाख से ऊपर? हाँ, 1 लाख से ऊपर है ये। और 1 लाख गाय ऐसी घूमती रहती? ऐसे घूमती हैं ये, पूरे मंडी में यही हाल करती हैं। बहुत मुश्किल होता होगा आप लोगों का? मुश्किल के यहाँ माल देखना पड़ता है, माल खा गए तो आरती नाम पैसा हमारा डाल देगा, पैसे हमको भरना पड़ता है अपनी मजदूरी से। अच्छा, नुकसान हो गया तो हमको मजदूरी से अपने पैसा भरना पड़ता है। अब देखिए अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे 10,000 गाय होगी, लेकिन यहीं पे भाई साहब है जो कह रहे हैं कि 10,000 तो आपने बहुत कम बोल दिया, यहाँ पर लाखों में बात करो, क्योंकि जो है ना ये पूरा मंडी में लाखों में गाय इसी टाइप से घूमती रहती है। अब बताइए क्या यहाँ पर जो है ना अब वो सनातन धर्म को जो रखवाले हैं, जो ठेकेदार हैं, क्या उनको यहाँ पर देख रेख नहीं करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, आवाज़ नहीं उठानी चाहिए कि भैया हमारे गौ माता को ऐसे बदनाम मत करो, रोड पर मत छोड़ो, ऐसे कूड़े कचरे मत खिलाओ। लेकिन वहाँ पर वो लोग चुप्पी साध लेते हैं, वहाँ पर उनको कुछ नहीं निकलता है, कुछ नहीं बोलते हैं वो लोग। देखिए मैं दिखाना नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूरी है, मुझे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ये जो है ना गाय के बछड़े जो है ना मरा पड़ा हुआ है, लेकिन जो है ना किसी को भी कोई चिंता नहीं है। लोग यहाँ पर गाय को छोड़ देते हैं और पता है क्या करते हैं, वही कचरा उचरा खा करके गाय दूध देती है और सिर्फ दूध लेने के लिए आता है। लेकिन उसी गाय के बच्चे यहाँ पर मरा पड़ा हुआ है, इस कीड़े पड़ रहा है और कीड़े इसमें जो है ना इसके पूरा बॉडी पर पड़ रहा है, लेकिन इसको कोई देखने नहीं आ रहा है। अब बताइए इसमें किसकी गलती है? किसकी गलती है? गलती उसका है जो इसके खिलाफ जो है ना आवाज़ नहीं उठा रहा है, जो इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार कह रहा है कि हम दिल्ली में 400 से 500, 800, 1,000, 2,000, 5,000 हम गौशाला बनवाएंगे। अब बताइए गौशाला बनवाने की बात हो रही है तो सबसे पहले ऐसे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए ना। सबसे पहले इस चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जिसका गाय है, जिसके पास रखने की जगह है, वो लोग भी यहाँ छोड़ करके चले जाते हैं। तो कम से कम इसको बंद कराया जाए और कम से कम इस मासूम बच्चे क्या मतलब कि गलतियाँ हैं, इसको दिखाइए। इस मासूम बच्चे की क्या गलतियाँ है, कम से कम इसको तो इस टाइप से सज़ा ना मिले। बताइए, तो मर चुका है और मरने के बाद भी जो है ना इसको कोई देख रेख नहीं है। और यही है सनातन धर्म की हकीकत, यही है उन लोगों का हकीकत जो लोग गौ माता के नाम पर सिर्फ दूध निकालते हैं, पैसे कमाते हैं, पैसे बनाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस आज़ादपुर मंडी की अगर हम बात करें तो इस आज़ादपुर मंडी में जैसे कि मैंने बीच में ही बताया कि 1 लाख प्लस जो है ना गाय यहाँ पर घूम रही है और कहीं ना कहीं मरे परे सब जगह ना इसी टाइप से जो है ना पड़े हुए हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें गंदगी की बात करें तो गंदगी की तो बात ही करना एक तरह से देखा है तो बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि हर जगह गंदगी ही गंदगी है।
अब मैंने जो आप लोगों को बताया है, दिखाया है, जो हमने यहाँ के लोगों से बात करी है, जो हकीकत आपके सामने रखने की कोशिश करी है, इसको आप कैसे देखते हैं ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप सरकार के साथ टैग कीजिए। ये जो है आज़ादपुर जो सब्जी मंडी, इसके जो अथॉरिटी है, जो कर्मचारी है, उसके साथ टैग कीजिए और थोड़ा सा सवाल पूछिए कि जो पैसे पास होते हैं, जो बजट पास होते हैं जब रख रखाव के लिए, सुरक्षा के लिए, साफ़ सफाई के लिए, वो पैसे जा कहाँ रहे हैं। और रेखा गुप्ता जी कहती है जो आए दिन बजट पास हो रहा है वो पैसे जा कहाँ रहे हैं। एक और सवाल इसके लिए भी पूछिए। अगर नहीं पूछिएगा तो यहीं से जो है ना यही गंदगी जो है ना आपके घर तक पहुंचेगा और आप भी खा खा के बीमार पड़ेंगे। और फिर वही है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके इलाज कराएंगे और फिर बड़े बड़े का घर भरेगा। वो जो 2-3-4 लोग जो देश को चला रहे हैं फिर वही अमीर होंगे और हम गरीब होते चले जाएंगे। गरीब होना तो एक अलग की बात है, बीमार होंगे और मरेंगे। इस सब चीज़ को लेकर क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। आज के इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। हमारी मौजूदगी आज थी आज़ादपुर मंडी में। धन्यवाद। देखते रहिए UBM।